हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज जो टॉपिक है वो हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं। तो लिखा है पहला क्वेश्चन कि 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। देखिएगा, मध्यानुपाती कभी भी लिखा हो, अगर आपके पास ए बराबर कुछ वैल्यू दिया है और बी बराबर कुछ वैल्यू दिया है, तो जो मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपाती वो एम बराबर हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी या ए गुणे बी। ठीक है, अगर इसका वैल्यू है, पहला वैल्यू ए हो जाए, दूसरा वैल्यू बी हो जाए, तो इसका गुणा करके अंडर रूट कर दिया जाता है, हमारा मध्यमान वैल्यू या मध्य वैल्यू, मध्यानुपात निकल आता है। तो हमें क्या करना है, मध्यानुपात इसका भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास 0.16 गुणे में 0.64 वैल्यू दी गई हैं, इनका अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और गुणा लगा देंगे। ठीक है, बस 16 लिखा है ना, 0.16, इसका मतलब है 4 आपका वर्गमूल आएगा, लेकिन 2 पॉइंट बाद दशमलव था तो 1 दशमलव बाद, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। गुणा 64 का मतलब है 8 8 64 होता है, लेकिन 2 पॉइंट बाद दशमलव था तो 1 पॉइंट बाद दशमलव हो जाएगा, बस इसका गुणा कर देना है। 8 चौके 32 हो जाएगा और 2 पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 0.32 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आपको पता है, मध्यानुपाती हो, तृतीयानुपाती हो, चतुर्थानुपाती हो, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 2 और 98 के बीच मध्यानुपात कितना है। तो हमने क्या बोला, 2 गुणे में 98, यानी कि दोनों का गुणा करना है और वर्गमूल कर देना है। तो हम 2 गुणे में, इस वाले 98 को हम 2 गुणे में 49 लिख सकते हैं, क्योंकि 49 दूना 98। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 2 के गुणा से हम एक 2 बाहर ले लेंगे और 49 से हम 7 बाहर ले लेंगे, तो 2 गुणे 7 कितना हो जाता है, ये 14। तो 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 10 और 50 के बीच तीसरा अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, कोई वैल्यू पहली ए दी गई है, फिर बी दी गई है। अगर आपसे थर्ड अनुपात पूछा है, तीसरा अनुपात पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है, तो आपका जो पीछे बी दिया है ना, तो बी गुणे में बी लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बी गुणे में बी कर देंगे और बटा में ए लिख देंगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बटा में ए। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 10 और 50 था वैल्यू, तो हमें 50 वाला है ना, 50 को 2 बार, पीछे वाले को 2 बार लिखना है, और आगे वाला जो 10 है उसे हमें एक बार भाग कर देना है। तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, 50 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250। तो ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये सारा पैटर्न इस तरीके से बन सकता है तृतीयानुपाती के ऊपर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी विकल्प आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 5, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कभी कभार आपका ए, बी और सी दिया जाए, इसके बाद चौथा जो अनुपात है ना, वो अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको याद रखना है चौथा अनुपात क्या होता है। जो आपका बी और सी है ना, चौथा अनुपात, यहाँ पर चौथा अनुपात निकालना है ना। चौथा अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बी और सी लास्ट के अंक है, बी और सी, उनका गुणा कर दिया जाता है और पहले वाले से भाग कर दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ करेंगे कि 15, 10 और 12 है, तो हम पीछे वाले जो 10 और 12 है ना, एक में 10 और एक में 12, इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, और पहले वाला जो 15 है ना, 15 से हम भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 5 या 15, 5 दूना 10, 3 एकम 3, तो चौके 12, तो 2 चौके 8 जो होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। आप ये याद रख लीजिए, इसमें जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, इनका जो अनुपात है वो 11:13 है। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स 11 के अनुपात में, बॉयज़ जो है वो 13 के अनुपात में, इन दोनों को मिलाया जाए तो ये बन जाता है 24। जो 24 की जो वैल्यू है वो आपको 504 दी गई है। तो 12 दूना 24, 12 से एक अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करें, 12 चौके 48 और 2 24, 12 दूना 24, 2 से डिवाइड करें 1, यहाँ 2 से 21। तो हमने देखा एक का वैल्यू जो आ गया वो 21 आ गया। ठीक, अगर आपसे 11 का अनुपात पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें 21 से गुणा कर देंगे कि नहीं, बिल्कुल। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231 हो जाएगा।
तो जब आप इसमें 13 का पूछेंगे तो 13 का गुणा कर सकते हैं, या आप ऐसे समझें कि आपके पास टोटल 504 थे जिसमें 2 से 31 ये हो गए, तो बकाया जो होंगे वो लड़के होंगे। तो हमने देखा 13 गुणा 21 करना था, 13 गुणा 21 करेंगे तो 13 एकम 13, 3 लिखेंगे, 13 दूनी 26, 1 27। तो हमने देख लिया यहाँ पर कितने कितने आ गए, 231, 273। बोला गया है जो लड़कियां हैं 231, इसमें प्लस का ऐड कर दिया जाए 12। तो हम देखें 231 में 12 ऐड करेंगे अगर, तो ये 2 और 1 3, 3 और 1 4, बटा में 2, बटा में कितना बचेगा 2 7 3। ठीक है, ये कितना बनेगा 2 7 3। अब हम एक काम करेंगे, अब यहाँ पर हम भाग करेंगे, 9 से भाग कर दे, 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 8 24 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 हम 27, 3 एकम 3। तो हमने देखा ये बना 81 बटा 91, 81 बटा 91 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी विकल्प में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि 100 अनुपाते 250 समानुपाते 250 अनुपाते x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो 4 वैल्यू कभी अनुपात में दिया जाए, 100 अनुपाते 250 समानुपात में 250 अनुपात में 1, आपको याद रखना है यहाँ समान अनुपात मिले या बराबर मिले, दोनों में कंडीशन सेम रहती है कि अंदर अंदर वालों का गुणा बाहर बाहर वालों का गुणा। ठीक है, अंदर अंदर वालों का बाहर बाहर वालों का। तो हम क्या करेंगे 100 गुणे में बाहर वाले का x करेंगे गुणा, और यहाँ 250 गुणे में 250 अंदर वालों का। तो हमने देखा 100 से हमारे 1 2 0 कट जाएंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 25 गुणे 25 मतलब कितना 625 हो जाएगा, जो कि आपका सी में दिया हुआ है। यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार करते जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा अगर हमें कि यदि y अनुपाते 196 समानुपात में 196 अनुपात में 784, तो y का मान ज्ञात करें। ये भी सेम उसी बेस पर आधारित है कि हम यहाँ पर y लिखें, यहाँ 196 फिर समानुपात 196 अनुपात 784। तो हमने क्या किया बाहर वालों का बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो y गुणे में कितना 784, 196 गुणे 196। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि 14 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 14 का वर्ग होता है ना 196, तो 14 पंचे 70 और 8 84, 14 छंग 84। तो ऐसे ही 14 से ये कट जाएगा 14 बार, फिर 14 से 14 चौके 56, फिर 14 से 14 एकम 14, 4 से भाग करेंगे अगर इसमें 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे 4 चौके 16, 4 नम 36। तो हमने देखा y का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा 49। तो 49 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 144 अनुपाते y समानुपात में फिर y अनुपाते 225, तो y बड़ा है 0 से, तो y का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन वैसा ही है सेम। हम पहले क्या लिखेंगे 144, फिर लिखेंगे अनुपात y समानुपात y अनुपात 225। ठीक, अगर हमारे पास ये हो गया तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अब अंदर अंदर वालों का बाहर बाहर वालों का गुणा, तो y का y में करेंगे गुणा y स्क्वायर, और 144 का गुणा करेंगे 225 में। जब y से y स्क्वायर का वैल्यू दिया है इतना, तो y का वैल्यू क्या आएगा वर्गमूल निकाल देना है। तो 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा, 225 का वर्गमूल 15 आ जाएगा, तो 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा 180। तो 180 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है यदि 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा कभी कभार इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो हम क्या लिखेंगे 12 अनुपाते x अनुपाते 48। अगर तीनों ही ये क्रमागत अनुपात में है तो हमें क्या वैल्यू करना है आप ये समझें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, जो x लिखा है ना इसे हम x स्क्वायर कर देंगे, और बराबर में ये 12 गुणे में 48, मतलब x का मतलब x स्क्वायर करेंगे और 12 48 को गुणा कर देंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे जब, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 12 तो है ही, साथ ही साथ 48 को क्या लिख सकते हैं हम 12 गुणे में 4 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकलेगा, आप यहाँ पर देख लें, x का जो वैल्यू निकलेगा 12 और 12 में एक बार 12 आ जाएगा, इस 4 में एक बार 2 आ जाएगा, वर्गमूल ही तो करना है। x बराबर 12 दूना 24 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट है। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन बनेगा जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझें कि जो समान अनुपात में है, क्रमागत अनुपात में है, तो इसे हम ऐसा लिखेंगे, 3 वाले अनुपात को 4 बार में कैसे तोड़ेंगे, 12 अनुपात x लिखेंगे, फिर इसे समानुपात में फिर एक बार x लिख देंगे, अनुपात अनुपात में 48, तो x का गुणा x में और 12 का गुणा 48 में, तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, 12 गुणे 48 हो जाएगा। जब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर अंडा उड़ आ जाएगा, तो 12 गुणे में 48 को हम 12 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो वैसे ही x बराबर अगर फाइनल आंसर निकालेंगे तो 12 12 का जोड़ा है तो एक बार 12 आ जाएगा, गुणे में 4 की जगह एक बार 2 आ जाएगा, तो x बराबर जो आएगा 12 दूना 24, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हमारा ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम में बन सकता है और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में बनने के चांसेस हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।